गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट अपना कर लिया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। बोहर मॉडल, उसके ड्रॉबैक, और उसके बाद अब नेक्स्ट मॉडल हमारा जाता है इसमें, विच इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दिस इज़ द नेक्स्ट मॉडल। जो हमारी बोहर मॉडल की ड्रॉबैक्स थी, मेनली ड्यूअल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। एक्चुअली दिस मॉडल इट इज़ बेस्ड ऑन स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो वो स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन क्या है? स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, पहले तो हम आपको बताते हैं व्हाट इज दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, जिसमें डी स्क्वेयर मीन्स डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ साई। इट इंक्लूड्स डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ साई along x axis, along y axis and along z axis। मतलब it includes all the three axes x, y and z coordinates। so it's mean ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो कि हमारे बोहर मॉडल की ड्रॉबैक थी कि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, बट इट गिव्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बिकॉज इट इंक्लूड्स all the 3 coordinates x, y and z कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z एक्सिस तीनों को इंक्लूड कर लेता है। these are also called x, y and z are also called Cartesian coordinates of the electron। so x, y and z are the Cartesian coordinates of the electron। m is the mass of electron, h Planck's constant है, e and v, e is the total energy of the electron, whereas v is the potential energy of electrons। now what is psi? मेन बात आ जाती है इसमें psi। this is your symbol of psi। it is called psi, means psi। it is wave function of electrons। so psi is called wave function of electrons। तो wave function is just like amplitude of waves। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक रेडिएशन होती है, रेडिएशन में जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। यू कैन से इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव and is called wave function। so what is the significance of this wave functions? significance of psi। the wave function, this wave function may be regarded as the amplitude function expressed in terms of coordinates x, y and z। so psi may be
regarded as अभी बताया आपको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव expressed in terms of coordinates x, y and z, and amplitude है, so it may have positive or negative values. It may have पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। जैसे हमारा एम्पलीट्यूड होता है वेव का, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव पॉजिटिव नेगेटिव, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव may have both negative and positive values. Similarly, psi may also have positive and negative values because it is also amplitude function of the electron wave. Next is significance of psi square. बेसिकली साई की अपनी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, असली जो इम्पोर्टेंस है वो साई स्क्वायर की है। जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड स्क्वायर गिव्स अस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड स्क्वायर गिव्स अस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन द सेम वे साई स्क्वायर गिव्स अस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. Psi square also gives us intensity of electron wave, means that is it gives us probability of finding electron in a particular region or पॉइंट। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की अगर बात आती है, तो यहाँ से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा ऑर्बिटल। व्हाट इज़ ऑर्बिटल? तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि सपोज कीजिए this is nucleus and if we take photograph of electron, large number of photographs in a fraction of second में हम अगर उनके बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लेते हैं, कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ के लेते रहते हैं, एंड वी गेट दैट कि these are the position of electron at in one photo, in second, third, fourth, so we will get this type of images, अब जैसे कि हेजनबर्ग ने कहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन उनकी नहीं मालूम होती, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसकी दुनिया भर की पोजीशंस चेंज होती रहती हैं, क्योंकि लाइट पड़ेगी, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होने से उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो इस तरह से आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, बट एट डिफरेंट पॉइंट्स दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इस इमेज में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है बट वेरी लेस। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो इस रीजन में है। दिस इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा, अधिकतर वो इसी एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितना न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो दिस रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, दिस रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल।
orbital. So orbital is the three-dimensional region where probability of finding electron is maximum. Maximum means 90 to 95% इलेक्ट्रॉन उस रीजन में प्रेजेंट होता रहो. So the three-dimensional region where probability of finding electron is maximum is called orbital. तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, व्हाट इज ऑर्बिटल. जैसे पहले हमने जो पढ़ा था बोहर मॉडल में पढ़ा था ऑर्बिट, एंड नाउ दिस इज ऑर्बिटल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. नाउ आवर क्वेश्चन राइज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन orbit and orbital. That is a very important question of this chapter. What is the difference between orbit and orbital? Orbit जो कि हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था, whereas orbital जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में आया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिट, इट इज a well defined circular path, a well defined circular path around the nucleus. बोहर मॉडल में हमने आपको बताया था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, whereas it is orbital is the three-dimensional region where probability of finding electron is maximum is called आपका orbitals. So first of all, the first point of difference is the definition. Orbit, it is a well-defined circular path around the nucleus, whereas orbitals, these are the three-dimensional region where probability of finding electron is maximum. So second point of difference is orbit represents planar motion of electron. Planar motion of electron. इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन में, टू डायमेंशनल प्लेन में ही रिवॉल्व करता है, whereas it represents three-dimensional motion of electron. So second point of difference comes that it represents planar motion of electron, whereas orbital represents the three-dimensional motion of electrons. All the orbit have same shape. All the orbit have same shape. ऑर्बिट सभी आपके सर्कुलर होते हैं, तो उनकी शेप एक जैसी ही होती है, whereas the orbitals have different shape. Third point of difference is different orbitals have different shape. Different orbitals have different shape. The fourth point of difference, maximum number of electrons in an orbit is 2n square, whereas maximum number of electron in an orbital is 2.
एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, जबकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, जबकि एक ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2n² होते हैं। 2n² मीन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट 2 into 1 square maximum number of electron will be 2. In second orbit 2 into 2 square maximum number of electron will be 8. In third orbit 2 into 3 square means 18. So maximum number of electron in first orbit is 2, maximum number of electron in second orbit is 8, whereas in third orbit is 18. But as far as orbital is concerned, maximum number of electrons will remain 2. ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऑर्बिट्स हैव नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑर्बिट्स हैव नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, whereas ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके डायरेक्शनल होते हैं अलोंग द p एक्सिस हैं, y एक्सिस हैं, या अलोंग z एक्सिस होते हैं। ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, वो आता है ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। दिस इज आवर स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ये हमारी स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है, इन विच साई मीन्स वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन आल्सो से इट एज एम्पलीट्यूड, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। Psi square gives the amplitude square means probability of finding electron. It gives intensity of electron wave, which can be defined as probability of finding electron. Now, next concept which comes in this is orbital. The orbital is 3-dimensional region where probability of finding electron is maximum. Orbital is 3-dimensional region where probability of finding electron is maximum, and the question arises, what is the difference between orbit and orbital? So orbit, it is a well-defined circular path around the nucleus, whereas orbital is the 3-dimensional region where probability of finding electron is maximum. In orbit, planar motion of electron is represented, whereas in orbital 3-dimensional motion of electron is represented. In orbit, all the orbit have same planar shape, whereas orbitals have different orbitals have different shape. Maximum number of electron in orbit is 2n², whereas in orbital is 2, and orbits have no directional characteristic, whereas orbitals have directional characteristics. तो ये आपका थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में आता है क्वांटम नंबर्स। तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, इसके लिए हम अपने एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाएंगे। आज आप इसमें यहाँ तक कंप्लीट कर ले। थैंक यू।